Hello programmers. Today we will discuss how to define structure, union and enumerations in C++. यानी कि स्ट्रक्चर, यूनियन और एनम्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं C++ लैंग्वेज के अंदर, तो वो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देख लिया था कि स्ट्रिंग किस तरह से हम इनपुट करवाते हैं यूजर से, कौन कौन से वो मेथड है। 3 मेथड देखे थे हमने स्ट्रिंग इनपुट करवाने की C++ लैंग्वेज के अंदर। तो अगर आपने स्ट्रिंग इनपुट कराने वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि आज हम स्ट्रिंग भी इनपुट करवा के देखेंगे इसके अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो न्यू व्यूवर्स हैं वो चैनल का इंट्रो यहाँ से पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके। वीडियो एक बार यहाँ पर पॉज करके चैनल का इंट्रो जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि आगे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी वीडियो के अंदर या फिर कुछ भी पूछना होगा तो उसका मैंने आंसर यहाँ पे सॉल्यूशन उसका पहले से ही आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो इस चैनल के ऊपर क्या क्या प्रोवाइडेड है सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। आपको ये कुछ अंग्रेजी लिखी हुई है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा मुश्किल अंग्रेजी मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहले से बने हुए हैं इस चैनल पे उनका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और 17 करके प्रोग्राम 17.cpp करके हम अपनी न्यू फाइल बनाते हैं। और इस फाइल के अंदर हमारा जो यूजर स्निपेट हमने क्रिएट किया था, कौन सी फाइल में, 15 नंबर वीडियो के अंदर। 15 नंबर वीडियो के अंदर हमने इस वीडियो के अंदर हमने शुरुआत में ही एक यूजर स्निपेट क्रिएट किया था। तो वो यूजर स्निपेट किस तरह से क्रिएट किया था वो इसी प्लेलिस्ट के 15 नंबर वीडियो के अंदर है, तो आप जरूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर, पहले हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि यहाँ पर स्ट्रक्ट जो कीवर्ड है वो लिखना होता है। जब स्ट्रक्ट लिखते हो तो ये जो C++ की एक्सटेंशन है वो पहले से एक कोड देती है। जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पर ये दे देगी कि किस तरह से इसका होता है, तो डेमो दे देती है या फिर जो भी मान लो सिंटैक्स दे देती है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि खुद से बनाएंगे। तो स्ट्रक्ट यहाँ पे एक काम करते हैं, स्टूडेंट बनाते हैं। स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखते हैं, और यहाँ पर वो 2 बार हो गया ना, चलो कंट्रोल Z कर लेते हैं इसको, और स्ट्रक्ट बनाते हैं और स्टूडेंट करके, स्ट्रक्ट स्टूडेंट करके हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। यानी स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्ट्रक्ट लिखना होता है आपको यहाँ पे, और यहाँ पर एक आपको सेमीकोलन भी देना होता है इसको एंडिंग पॉइंट पे। ले स्ट्रक्चर होता क्या है, स्ट्रक्चर और यूनियन और ये एनम्स कुछ इस तरह के होते हैं कि अगर हमें कुछ मल्टीपल डेटा टाइप्स के एक ही टेम्पलेट बनाना हो, जैसे मल्टीपल डेटा टाइप हो और उनका कोई एक ही टेम्पलेट बनाना हो और उन्हें एक ही नाम से हम एक्सेस कर सकें, लाइक सेम एरे की तरह है। एरे जैसे हम करते थे उसके अंदर हमें क्या होता है, एलिमेंट उसके सेम होते थे, एरे के सेम डेटा टाइप के होते थे एरे के एलिमेंट। लेकिन इसके अंदर क्या है कि डेटा टाइप सेम, जो एलिमेंट है इसके वो सेम डेटा टाइप के नहीं होते। हम अलग अलग डेटा टाइप इसके अंदर डिफाइन करके और यहाँ पे उसको बाद में एक्सेस कर सकते हैं। वो किस तरह से करते हैं वो अभी देख लेते हैं। तो एक हम डेटा टाइप हमारा जैसे एक इंटीजर डेटा टाइप का हम डिफाइन करते हैं कि रोल नंबर है स्टूडेंट का रोल नंबर है, वो इंटीजर डेटा टाइप का है, ठीक है। और एक स्ट्रिंग इनपुट करवा लेते हैं यहाँ पर, जो कि है स्ट्रिंग होगी हमारी। जैसे एक स्ट्रिंग है उसका नाम है नेम, और हाँ एक स्ट्रिंग का नाम नेम है। लेकिन स्ट्रिंग इनपुट कराने के लिए हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था कि एक इंक्लूड स्ट्रिंग हमें हेडर फाइल इनपुट करवानी पड़ती है, तब हम स्ट्रिंग इनपुट करवा सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। तो आगे भी हम स्ट्रिंग के देखेंगे बहुत सारे मेथड, स्ट्रिंग किस तरह से इनपुट करते हैं, मतलब मेथड तो हमने देख लिए थे 16 नंबर वीडियो के अंदर, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर, और वही मेथड चलेंगे आगे। और अब हम आगे यूज ही करेंगे डायरेक्ट स्ट्रिंग का इनपुट के लिए। तो एक काम करते हैं, एक तो स्ट्रिंग नेम बना लिया और एक रोल नंबर बना लिया। एक काम करते हैं कैरेक्टर टाइप का, मतलब अलग अलग डेटा टाइप इसके अंदर लिख लेते हैं। जैसे कैरेक्टर टाइप का एक डेटा टाइप हो गया। जैसे कैरेक्टर के अंदर क्या हो सकता है, कार का नाम दे देते हैं। अब ये कार का नाम कंप्लीट तो नहीं आएगा कैर के अंदर, उसका फर्स्ट कैरेक्टर है वो एंटर करवा लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सारे डेटा टाइप देखने हैं ना, इसलिए कि हम डेटा टाइप एंटर इस तरह करवा सकते हैं। क्या फ्लोट के अंदर क्या करते हैं, फीस बना लेते हैं। यूजर जो स्टूडेंट है उसकी फीस है वो फ्लोट के अंदर होगी, मतलब पॉइंट वेरिएबल हो सकते हैं, पॉइंटर वैल्यू, डेसिमल वैल्यू हो सकती है, इसलिए एक फीस भी वेरिएबल बना देते हैं। हाँ अपने इंडिया के अंदर ये ज़रूरी नहीं है डेसिमल, लेकिन फिर भी मान लो कि फ्लोटिंग टाइप की है, क्योंकि रुपीज़ है वो कई बार ऐसे फ्लोटिंग टाइप में हो सकते हैं, इसलिए। अब हमें इसको एक्सेस करना है तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट। स्ट्रक्ट अगर यहाँ पे स्टूडेंट लिख के और स्टूडेंट का नाम दे दो यहाँ पर कोई भी, जैसे रोहन दे देते हैं, तो ये हमने एक स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिख के इस तरह से जो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था और उसके नाम बाद में नाम दिया था स्ट्रक्चर का, वो लिख के हम एक यहाँ पे
दे सकते हैं इसका ऑब्जेक्ट, या फिर ऑब्जेक्ट मान लो, या जो भी है वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे रोहन को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। रोहन डॉट, अब इसका रोल नंबर अगर है यहाँ पे एंटर करवाना है तो रोहन डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे उसका रोल नंबर एंटर करवा दो, जैसे 101 है, ठीक है। और यहाँ पे अब फिर से वही कर सकते हैं हम, रोहन डॉट और उसका जो नेम है वो एंटर करवा सकते हैं। तो रोहन डॉट नेम है वो उसका, रोहन का नाम तो वैसे भी रोहन ही है, तो इन्हें काम करते हैं कैपिटल में रोहन यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं, ताकि आउटपुट के रूप में हम रोहन का नाम भी देख सकें, इसलिए। और एक है कि रोहन डॉट उसकी कार का नाम, कार का नाम उसको फेवरेट, उसकी फेवरेट कार है वो क्या है, तो वो हम एक कैरेक्टर टाइप, जैसे उसको मान लो कि फॉर्चूनर पसंद है, तो हम उसका एफ यूज़ कर लेते हैं, मान लो इस तरह से। एंड रोहन का एक हम फीस भी कराएंगे, तो रोहन डॉट फीस और इज इक्वल कर सकते हैं हम किसके, फीस मान लो उसकी है, अभी स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी 10 से 1,000 फीस है, ये मान लो। तो इस तरह से मान लो कि 10 से 1,000 फीस है उसकी, या फिर जो आपको रखनी है फीस, तो जो अब तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ही देख रहे हैं इसलिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम ये क्या किया हमने यहाँ पर, एक एक टेम्पलेट, ये टेम्पलेट बन गया समझ लो, इस तरह से एक डेटा टाइप या टेम्पलेट बन गया, जिसका हम डायरेक्ट इस तरह से नाम लिख के और उसके अंदर कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं। अब जिस तरह का, अब इसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स हैं, तो हमें पता है कि अगर रोल नंबर स्टोर करवाना है तो डायरेक्ट हम रोल नंबर करवा सकते हैं, नेम करवाना नेम करवा सकते हैं। यहाँ पर हमें बार बार स्ट्रिंग की, बार बार यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखना पड़ रहा है, बार बार डिक्लेरेशन नहीं देनी पड़ रही है। अब ये नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ ये रोहन ही बना सकते हैं, हम यहाँ पर और भी बना सकते हैं। जैसे कंट्रोल डी करो, यहाँ पे एक रोहन की जगह मोहन बना लो, मोहन बना लो, या फिर उसके आगे कोमा का यूज करके हम मोहन बना सकते हैं। जैसे करके बताता हूँ आपको, यहाँ पर बना सकते हैं हम मोहन, यहाँ पर हम मोहन बना सकते हैं, और सोहन, मोहन, जो भी है आपका नाम और जितने भी है वो आप सारे बना सकते हो, उनकी अलग अलग वैल्यूज यहाँ पे स्टोर होती जाएंगी। आप जिसका नाम लिख के यहाँ पे एंट्री करवाओगे, अब जैसे आपने यहाँ पे रोहन की एंट्री करवाई है ना, इसी के आगे आप इस तरह से मोहन की भी एंट्री करवा सकते हो, जैसे मोहन डॉट रोल नंबर उसका, तो मोहन का रोल नंबर अलग से स्टोर होगा यहाँ पर, मोहन का रोल नंबर हो गया 102, और इस तरह से मतलब हम अलग अलग डेटा टाइप से डिक्लेयर करके बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हमें रोहन का एक्सेस करना है, रोहन का रोल नंबर एक्सेस करना है मान लो, तो सी आउट करवाएंगे हम रोहन डॉट रोल नंबर, रोहन डॉट रोल नंबर अगर सी आउट करवाएंगे तो ये रोहन का रोल नंबर आ जाएगा। और इस तरह से अगर हम मोहन डॉट रोल नंबर एग्जीक्यूट करेंगे तो वो मोहन का रोल नंबर आएगा। तो हमारे पास क्या है, एक ही टेम्पलेट का यूज़ किया हमने, तो यहाँ पे डिक्लेयर तो एक ही बार किया हुआ है, सिर्फ एक बार रोल नंबर, हमने बार बार वेरिएबल तो नहीं बना रहे हैं, लेकिन उनका यूज़ हम बार बार कर सकते हैं। ये देखो, ये इसका फायदा है स्ट्रक्चर बनाने का। चलिए रन करके देख सकते हैं हम, यहाँ पे ये सिर्फ ये एक बार दो ही करके देख रहे हैं, लेकिन ये इनका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी का नहीं कर सकते, आप इनके अंदर बाकियों को भी एक्सेस कर सकते हो, वो भी हम कर लेंगे। एक बार इसको रन कर लेते हैं, देखते हैं कोई कंपाइलेशन एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए रन कर लेते हैं। तो ये देखो एक एरर आया है इसके अंदर सिर्फ ये इसने 101 ही इसने प्रिंट कर दिया, लेकिन इसके अंदर एक एरर आया है कि 102। तो ये एरर ये है कि हमने इसको जो रोल नंबर दिए हैं वो हमने कैरेक्टर टाइप में दे दिए, बल्कि हमें इंटीजर में देने थे, 102 इस तरह से देने थे। चलिए फिर से रन कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे प्रोग्राम रन हो गया, और जो हमने एक्सपेक्ट किया था प्रोग्राम से, इसने वही रिजल्ट हमें दिया है। 101 प्रिंट हुआ है, फिर 102 प्रिंट हुआ है। अब यहाँ पे हम दे सकते थे एक एक्सप्रेशन भी साथ में कि रोहन का रोल नंबर ये है और मोहन का रोल नंबर ये है, इस तरह से। अब ये इसका फायदा क्या है कि ये मत सोचना कि अलग अलग वेरिएबल बना सकते थे, अब यहाँ पे वेरिएबल अलग अलग नहीं है, वेरिएबल तो एक ही बना हुआ है, उसका यूज हम बार बार करते जा रहे हैं, उसकी अलग अलग मेमोरी एलोकेट होती जा रही है, लेकिन वो वेरिएबल एक ही है। एरे की तरह ही है, वर्किंग ये सारी एरे की तरह ही है, बस इसके अंदर डिफरेंस यही है कि हम ये कर सकते हैं, एक अलग से अलग डेटा टाइप के वैल्यूज भी हम इसके अंदर एंटर करवा सकते हैं, इस तरह से। और बाकी ये हो गया स्ट्रक्चर। आप इस तरह से ये नहीं कि ये कर सकते हो, हम एक काम करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, और ये जो रोहन के लिए हमने और मल्टीपल बनाए थे ना, तो रोहन के नेम को भी एक्सेस यहाँ पे कर लेते हैं, रोहन का नेम भी एक्सेस कर लेते हैं, फिर कंट्रोल डी करते हैं, और यहाँ पे रोहन की कार को भी एक्सेस कर लेते हैं, सारों को एक्सेस कर लेते हैं, रोहन के तो जितने भी बनाए थे हमने। तो ये रोहन की कार हो गई, और यहाँ पर फिर से कंट्रोल डी करके इसको कार वाले पोर्शन को
और यहाँ पर कर लेते हैं उसकी फीस। और ये सारे विजुअल स्टूडियो कोड तो मैंने उसके अंदर कंप्लीट करवा ही दिया। इंट्रो पढ़ लेना, आपको पता नहीं है तो इंट्रो के अंदर बता दिया था मैंने। विजुअल स्टूडियो कोड की वीडियो है जो, उसका मैंने अंदर सारा विजुअल स्टूडियो कोड करवा दिया आपको। तो इस तरह से ये मोहन का डेटा अलग से प्रिंट होगा और इसका डेटा ये अलग प्रिंट हो रहा है। चलिए रन कर लेते हैं। और ये देखो 101 रोहन, इसका फॉर्चूनर जो फेवरेट करेक्टर हमने, या फिर हमने फर्स्ट करेक्टर जो कार का डाला था वो आ गया, एंड उसकी फीस आ गई। अलग अलग डेटा टाइप यहाँ पे देखो प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे तो सिर्फ क्या करें, रोहन डॉट रोहन डॉट रोहन डॉट रोहन डॉट ही तो लिख रहे हैं। उसके अलावा तो हमने कुछ नहीं लिखा। और हम अलग अलग नेम देकर उस तरह से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। और ये 102 है वो इससे आ रहा है, इसके रोल नंबर से, उसने ओवरराइड नहीं किया इसको। और इस तरह से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट से बनाकर और कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर। अब यूनियन देखते हैं। तो यूनियन क्या है कि यूनियन इसी की तरह ही है, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह ही है, बस उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, और वो डिफरेंस अभी हम डिस्कस करेंगे। कंट्रोल डी करो और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड इसको कमेंट आउट कर देते हैं। स्ट्रक्चर को एक बार कमेंट आउट कर देते हैं और एक यूनियन को, इसी सेम एग्जांपल से यूनियन को देखते हैं। तो ये हमने यूनियन डिक्लेयर कर लिया। और यहाँ पर एक काम करते हैं कि यूनियन, यहाँ पर भी हमें यूनियन देना पड़ेगा। तो ये हमने यूनियन और स्टूडेंट बना लिए। अब इनके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है एक, यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि हम इसके अंदर स्ट्रिंग को यूज नहीं कर सकते। यूनियन के अंदर हम यूनियन के अंदर स्ट्रिंग को इनपुट नहीं कर सकते, और स्ट्रिंग को अगर इनपुट नहीं कर सकते हैं तो हम ये भी नहीं ले सकते, इसका यूज भी नहीं कर सकते, नेम को आउटपुट के नेम को एंट्री भी नहीं करवा सकते। अब एक यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करते हैं और इसको भी एक बार कमेंट आउट कर देते हैं। इसको भी कमेंट आउट करते हैं, और यहाँ पे हमने जो नेम सी आउट करवाया था उसको एक बार हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि अब हम इसके अंदर यूज नहीं कर सकते उसका। और हम जो यहाँ पर ये इनपुट्स ले रहे थे इनको भी कमेंट आउट कर देते हैं, इनको भी कमेंट आउट कर देते हैं। यहाँ पे अलग से करके दिखा देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अलग से है। इनको तो नीचे कर देते हैं एक बार और इसको ले आते हैं ऊपर, क्योंकि उनकी भी हमें जरूरत पड़ेगी आगे करने के लिए, तो वो एक बार पड़े रहेंगे हमारे पास। अब यहाँ पे देखना क्या है कि हमने एक रोहन नाम से, अब एक मोहन को एक भी एक बार हटा देता हूँ, कंफ्यूज मत होना बस। हमने एक रोहन नाम से यूनियन बनाई, और उस यूनियन के अंदर हमने क्या किया कि रोल नंबर, रोहन डॉट रोल नंबर किया, और उसके अंदर 101 स्टोर कर दिया, क्योंकि उसके अंदर एक डेटा टाइप था। उसके अंदर ये स्ट्रिंग को तो हमने यहाँ पे कमेंट आउट किया हुआ है, कमेंट आउट ये होगा नहीं। और एक काम करता हूँ, ये आपके लिए हटा ही देता हूँ, यहाँ पर भी कंफ्यूज मत होना बस। तो उसके अंदर हमने रोहन को एक रोल नंबर दे दिया, और उसके बाद हम रोहन का रोल नंबर है वो सी आउट करवा रहे हैं। चलिए देखते हैं ये रन होता है कि नहीं होता। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो रोहन और 101 आउटपुट में आ गया। डिफरेंस और स्ट्रक्चर और यूनियन के अंदर डिफरेंस इतना ही है कि स्ट्रक्चर है वो आपके जो भी उसके अंदर आपने बनाए हुए हैं, जो भी आपने डेटा टाइप्स बनाए हुए हैं या फिर जो वेरिएबल बनाए हैं उसके अंदर, जिस भी डेटा टाइप के, तो वो सारे को वो स्टोर करके रख सकता है उन सभी को। लेकिन यूनियन क्या करता है कि यूनियन एक टाइम पे सिर्फ एक को स्टोर करता है, एक टाइम पे सिर्फ एक वेरिएबल को स्टोर करता है। आपने यूनियन के अंदर रोल नंबर बना रखा है। अब अगर आप एक काम करते हो कि कंट्रोल डी करके इसको, और यहाँ पर जो रोल नंबर यहाँ पे इनपुट करवाया था वहाँ पे आप करते हो कि कार की एंट्री लेना चाहते हो, जो फेवरेट कार है उसकी, उसके फर्स्ट कैरेक्टर को इनपुट के रूप में देखना चाहते हो। जैसे फॉर्चूनर है उसकी फेवरेट कार, उसके फर्स्ट कैरेक्टर को इनपुट के रूप में देखना चाहते हो। और अब आपने यहाँ पे जब कार की एंट्री करवा दी ना, यहाँ पर कार वाली एंट्री करवा दी, तब आप अगर इसको रन करते हो तब आपकी ये जो रोल नंबर, अब आपने यहाँ पे सी आउट तो रोल नंबर ही कर रखा है, तो देखो ये रोल नंबर की वैल्यू बिल्कुल सही नहीं आएगी। यहाँ पर रोल नंबर की एक गार्बेज वैल्यू आ रही है, 70 लिखा हुआ है, हमने तो 101 इनपुट किया था, वो एक गार्बेज वैल्यू आ रही है। वो इसलिए क्योंकि अब वो ओवरराइट हो चुकी है जो मेमोरी है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको अलग से समझाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे अब ध्यान से सुनना। यूनियन और स्ट्रक्चर में डिफरेंस कि स्ट्रक्चर तो है वो जो भी इसके अंदर डेटा टाइप हमने डिक्लेयर किया, जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग और कैरेक्टर और फ्लोट, तो उन सभी के जो जितनी भी वो बाइट्स कंज्यूम करें उन सभी के लिए डेटा को वो मेमोरी के अंदर फिक्स कर देता है, मेमोरी एलोकेट कर देता है इसको। रोल नंबर को 4 बाइट, इस इंटीजर को, स्ट्रिंग को, कैरेक्टर को, इन सभी को वो मेमोरी के अंदर सारी मेमोरी पहले से एलोकेट कर देता है। और ये क्या करता है यूनियन, यूनियन क्या करता है इन सभी मेमोरीज को कंबाइन करके सिर्फ एक ही मेमोरी
वहाँ पर देता है, सभी को यूनियन कर देता है, मतलब इनको सभी एक ही मेमोरी को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। जैसे रोल नंबर, कार और फीस हो गई, इनके अंदर रोल नंबर है ये इंटीजर है 4 बाइट ले रहा है, करेक्टर है 1 बाइट ले रहा है, और ये फ्लोट भी 4 बाइट ले रहा है। तो मैक्सिमम क्या है 4 बाइट है, तो ये सिर्फ 4 बाइट ही देगा मेमोरी के अंदर उनको। अब उसी 4 बाइट को इन सभी को यूज़ करना पड़ेगा। अगर रोल नंबर एंटर करा रहा है तो वो 4 बाइट यूज़ हो जाएंगी, फिर हम करेक्टर और फीस एंटर नहीं करवाएंगे। अगर हमने करेक्टर एंटर करवा दिया, करेक्टर को हमने वैल्यू दे दी, तो वो रोल नंबर वाली उसने मेमोरी जो थी रोल नंबर को हमने पहले दे रखी थी, वो अब इसने करेक्टर को दे दी है। और रोल नंबर के अंदर अब ये रोल नंबर अगर इनपुट आउटपुट लोगे रोल नंबर को, तो वो गार्बेज वैल्यू दे देगा। और अब अगर हम कंट्रोल डी करते हैं और यहाँ पर करते हैं कार, कार की वैल्यू लेते हैं, तो वो क्या करेगा कि अब इसको एक बार हटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हम ये नहीं करवा सकते हैं अभी, एक ओवरराइट हो चुकी है वैल्यू। एंड यहाँ पे एक काम करते हैं, इसका कमेंट लिख लेते हैं, लिख लेते हैं शो ए गार्बेज वैल्यू, शो ए गार्बेज वैल्यू, एक गार्बेज वैल्यू शो करेगा ये हमें। और इसको भी यहाँ पे कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम कार को सी आउट करवा रहे हैं, हमने जो कार डेटा टाइप के अंदर हमने एफ स्टोर किया, वो उसको सी आउट करवा रहे हैं, देखते हैं उसकी वैल्यू सही आती है क्या। अब देखो इसकी वैल्यू सही है, ये बिल्कुल एफ लिखा हुआ है क्योंकि हमने एफ ही एंटर करवाया था। लेकिन अब हम अगर इसके अंदर फीस एंटर करवा देते हैं कंट्रोल डी करके, यहाँ पे अगर हम फीस करवा देते हैं ना, फीस, और फीस को हम कुछ वैल्यू इस तरह से दे देते हैं, मान लो 10,000 वगैरह, कुछ हज़ार या 10,000 दे देते हैं फीस। और यहाँ पे अगर अब हम कार की वैल्यू को कंट्रोल डी करते हैं, काम करते हैं, फीस को भी साथ में शो कर लेते हैं, फीस को। अब हम कार और फीस को दोनों का एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो सिर्फ फीस की वैल्यू सही आएगी, कार की वैल्यू सही नहीं आएगी। ये देखो कार की वैल्यू पहली बात यहाँ पे आई नहीं है, आई नहीं है ये वैसे भी, और यहाँ पे आपकी 10,000 ये बिल्कुल प्रिंट होके आ गई है, कार की वैल्यू नहीं आई है। या फिर ये एक तो करेक्टर था इसलिए इसने गार्बेज वैल्यू शो नहीं की, या फिर जो भी था इसने एक स्पेस प्रिंट कर दिया वहाँ पर। तो अब इस तरह से आप देख सकते हो कि ये सिर्फ मेमोरी को कंबाइन कर लेता है, मेमोरी का यूनियन बना लेता है, मेमोरी की सारे यूनियन में आ जाते हैं। बस ये यूनियन का मतलब समझते ही हो, सारे एकजुट यूनिटी बना लेते हैं कि हम बस इतनी मेमोरी यूज़ करेंगे और बाकी की मेमोरी हम यूज़, एक्स्ट्रा मेमोरी हम यूज़ नहीं करेंगे। तो कई बार यूनियन की भी ज़रूरत पड़ जाती है हमें, हम यूनियन का भी यूज़ कर सकते हैं। और यूनियन है आपके अच्छे से मेमोरी को मैनेज कर लेता है, आपकी इसके अंदर मेमोरी के अंदर आपके मेमोरी को मैनेज अच्छे से कर लेता है। अब यहाँ पे इस तरह से समझ सकते हो कि एक काम करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस तरह से और समझा देता हूँ कि आपने जैसे अगर बनाया है स्ट्रक्चर, तो वो इतनी मेमोरी लेगा, इतनी मेमोरी लेगा आपके मेमोरी के अंदर, स्ट्रक्चर बनाया आपने। और आपने अगर यूनियन बनाया है, और मान लो यूनियन है, तो वो यूनियन सिर्फ इतनी वैल्यू लेगा, इतना ही मेमोरी लेगा। तो अब दोनों में डिफरेंस आप देख सकते हो, ये डिफरेंस इसमें ये, क्योंकि वो सिर्फ सभी को कंबाइन करके मेमोरी दे रहा है और ये सभी को अलग अलग मेमोरी दे रहा है, इसलिए ये इतना डिफरेंस आ जाता है। तो इसको एक बार यहाँ से हटा देते हैं और शिफ्ट ऑल्ट और एफ करते हैं, तो डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। अब ये तो हमने करके देख लिया, अगर समझ में नहीं आए थोड़ा रिवर्स करके देख लेना। बस यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, वही मेन इंपॉर्टेंट होता है। और आगे भी आपको जरूरत पड़ेगी स्ट्रक्चर की, इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रक्चर अभी कर रहे हैं, स्ट्रक्चर यूनियन। और आगे कई बार ये सी प्लस प्लस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए हम स्ट्रक्चर यूनियन यहाँ पर देख रहे हैं। अब हम देखेंगे एनम्स, तो एक काम करते हैं, इन सभी को यहाँ पे जैसे कमेंट आउट कर देते हैं, इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, और यहाँ पर इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। आप वीडियो को अगर थोड़ा बैक करके देखोगे तो ये सभी आपको पता चल जाएंगे यहाँ पर ये किस तरह से लिखे हुए हैं। और उसके अंदर अब हमने इनका तो यूज़ मल्टीपल टाइम्स कर लिया, काम करते हैं इनको हटा ही देते हैं, तो एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, और आप उन्हीं का यूज़ कर करके एक बार जरूर देख लेना। एक काम करते हैं, एनम्स बनाते हैं, थोड़ा अलग बनाते हैं उन सभी से, या फिर इनके पहले बनाते हैं और इनको एक बार नीचे कर देते हैं। हमारा जो रिटर्न 0 है और उसको ऊपर ले आते हैं। अब रिटर्न 0 को हम यहाँ पे हमारे ऊपर ले आए हैं प्रोग्राम के अंदर। कंट्रोल शिफ्ट और एफ प्रेस कर लेते हैं, सारा कुछ सही हो जाएगा, मैनेज कर लेगा ये। ठीक है, अब बनाते हैं एनम। एनम क्या करता है कि आप एनम के अंदर जो भी बनाते हो, जैसे हमने कलर का एनम बनाया, तो उसके अंदर ये क्या करेगा कि आपके जो भी कलर के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करोगे ना, उसको एक वैल्यू दे देगा ये, जो भी मतलब कलर के अंदर स्टोर करोगे। जैसे अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ग्रीन हो गया, एक हो गया रेड ग्रीन हो गया, ब्लैक हो गया, रेड ग्रीन ब्लैक, ब्राउन हो गया,
ब्राउन मुंडे। चलो आप इस तरह से कर सकते हो। अब ये आपने क्या किया कि एक एनम बनाया और उसके अंदर एक कलर नाम का एनम बनाया और उसके अंदर कुछ वैल्यूज दे दी जो भी आपने यहाँ पे एंट्री करवाई है। अब ये जो भी आपने नाम यहाँ पे दिए ना, इन सभी को एक एक वैल्यू मिल गई है जीरो इंडेक्स से। अब इसको 0, 1, 2 और 3 मिल गई है। वो किस तरह से, अभी हम देख लेते हैं। अगर यहाँ पे हम कर देते हैं सी आउट रेड, सी आउट रेड करते हैं और तो देखो आंसर में हमें क्या मिलता है। पहले हम रन करके देख लेते हैं इसे। सी आउट रेड किया हमें, तो यहाँ पे हमें 0 मिलना चाहिए। हो जा रहा ना। तो ये देखो रन हो गया है। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 0। ठीक है, क्योंकि 0 इसके ऊपर रेड है वो 0 इंडेक्स के ऊपर है। अगर हम ग्रीन को देखते हैं, यहाँ पर ग्रीन को देखते हैं और कंट्रोल डी करते हैं, फिर देखते हैं ब्लैक को, फिर कंट्रोल डी करते हैं और यहाँ पे देखते हैं ब्राउन। इनकी वैल्यूज देखते हैं, सी आउट करवाते हैं तो वो भी यही होंगी। काम करते हैं इसका यूज करके सभी के आगे लगा लेते हैं। इसने में भी थोड़ी प्रॉब्लम इसने भी कर दी है कि इन सभी की वैल्यूज को लेकर काम करते हैं यहाँ पर करके, और इस तरह से हैंडल यूज करते हैं। हैंडल का यूज कर लेते हैं और इनको भी हटाना पड़ेगा, ये थोड़े कर्सर आगे पीछे हो गए। चलिए ये होगा सेट। अब इस तरह से हम हैंडल प्रिंट कर देते हैं साथ में, ताकि न्यू लाइन में है जो भी हमारी एंट्री है वो रेड, ग्रीन, ब्लैक और ब्राउन की जो भी वैल्यूज हैं उनको प्रिंट करेगा। अब 0, 1, 2, 3 इसको यहाँ पे इस तरह से प्रिंट करना चाहिए। तो देखो 0, 1, 2, 3 इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब ये मेमोरी प्रोग्राम के अंदर तो इसने 1, 0, 1 के अंदर इनको स्टोर किया हुआ है, इसलिए आप इनको सी आउट करवा रहे हो तो इनकी वैल्यू आ रही है। लेकिन आप प्रोग्राम के अंदर तो आपको पता चल रहा है नहीं कि ये रेड को सी आउट करवा रहे हो, ग्रीन को करवा रहे हो, और यहाँ पे रेड को स्टोर किया हुआ है। तो एनम्स का यूज बस इसीलिए होता है कि प्रोग्राम के अंदर प्रोग्रामर को पता चले कि आपने जो वैल्यू स्टोर करवाई है वो किस तरह की है, यानी वो क्या है, वो आपसे डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। इस तरह से रेड और इनके नाम, ये समझ लो कि इनको एक एक वैल्यू मिल जाती है। आपको जरूरत पड़ेगी आगे जब समझ में आ जाएगा क्या इनकी इंपॉर्टेंस है प्रोग्राम के अंदर। तो एनम यहाँ पे बनाने में सीख लिए, और एनम के अंदर आप ये भी कर सकते हो कि ये एक प्रकार के डेटा टाइप ही बन जाते हैं। अगर आप यहाँ पे कलर डॉट इस तरह से अगर करते हो, कलर कलर लिख के और सी करते हो और इक्वल टू करते हो रेड, तो वो जो रेड है वो सी के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब आप सी आउट करवाओगे ना, सी को सी आउट सी को करवाओगे तो वो रेड वाली वैल्यू थी वो सी के अंदर आ गई है, लास्ट में 0 प्रिंट हो गया। ये देखो सी प्रिंट हुआ 0। अब ये एक प्रकार से जैसे डेटा टाइप है इंटीजर वगैरह, वैसे ये एक डेटा टाइप भी बन जाता है ये। तो आप उसको एक डेटा टाइप की तरह लिख के और आगे उसका एक वेरिएबल बनाकर और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, लेकिन वो इसके एनम्स की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। चलिए ये हो गया आपके यूनियन। तो टुडेज टॉपिक, जो भी आज का जो भी हमारा ये टॉपिक था वो आपको समझ में आ गया है तो आप मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई देना, और इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो ही सीखना इंपॉर्टेंट था, तो वो आज हमने यहाँ पर सीख लिया इस वीडियो के अंदर। एंड अगर दोस्तों यहाँ पर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों आगे, क्योंकि हम इसी तरह की वीडियोस लेके मिलेंगे दोबारा। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि हमने जो प्रैक्टिस प्रोग्राम की प्लेलिस्ट बनाई है ना, उसके अंदर सारे प्लेलिस्ट प्रोग्राम प्रैक्टिस प्रोग्राम हम ऐड कर रहे हैं ताकि आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो C++ के प्रोग्राम की प्रैक्टिस करने में। और उसके लिए आपको बस इतना कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि न्यू वीडियो मैं ऐड करूँगा तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, आपके होम स्क्रीन पर ही मिलेंगे। और लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना। और हम फिर अगर नोटिफिकेशन बेल को ऑन करते हो तो जैसे वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और चैनल का इंट्रो जरूर से पढ़ लेना जो न्यू व्यूवर्स हैं, और जिनको अभी तक पता नहीं है तो वो चैनल का इंट्रो एक बार जरूर पढ़ना, आपको पता चलेगा कि चैनल के ऊपर हम क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, ताकि ये जो टाइम वेस्ट होता है इंट्रो करवाने में बार बार वो वेस्ट ना हो, इसलिए हमने एक इंट्रो तैयार किया हुआ है। आप बस इंट्रो को पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चैनल के ऊपर हमने प्रोवाइड करवा रखा है। और जो हमारी प्ले लिस्ट है
प्रोग्राम प्रैक्टिस प्रोग्राम की वो, और जो ये कोर्स की प्लेलिस्ट है वो भी हम आपको यहाँ पर शो होने लगी होंगी। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट उन पे क्लिक करके भी उन प्लेलिस्ट पे जा सकते हो और उनके अंदर जो वीडियो हमने डाली है वो देख सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय एंड टेक केयर। सॉरी, वो कंटिन्यूसली बोलने पर टंग स्लिप होने लग जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।